नमस्कार, मैं महेश चौधरी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद आजम भगत सिंह क्रांति दल। साथियों, गौतम बुद्ध नगर जिला प्रदेश का ही नहीं देश का एक ऐसा जिला है जिसके किसानों ने, निवासियों ने अपने बहुत सारे हितों को ताक पे रख करके इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए अपनी अमूल्य भूमियाँ कौड़ियों के भाव सरकार को दी। लेकिन सरकार ने गौतम बुद्ध नगर वासियों के, किसानों को, वहाँ के निवासियों को क्या दिया, ये एक सोचने की बात है। आज सबसे ज़्यादा राजस्व यदि प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है तो गौतम बुद्ध नगर जिले से होता है। लेकिन विकास के मामले में गौतम बुद्ध नगर देश के उन अति पिछड़े जिलों से भी बद से बदतर है जहाँ पर कोई भी औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं हैं या व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हैं। आज गौतम बुद्ध नगर के अंदर शहर की स्थितियाँ देख लो। वहाँ प्रदूषण, टूटी हुई सड़कें, बंद पड़ी नालियाँ और अनियंत्रित यातायात, तेजी के साथ बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब आज मुख्य समस्या गौतम बुद्ध नगर जिले की बनी हुई है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी तिजोरियाँ भरने में मस्त हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितने भी जिले के अंदर गांव आते हैं, आज उन गांवों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत से गांवों में आप जाकर के देखिए, वहाँ गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ रोड नहीं बने हुए हैं, वहाँ बिजली की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, बिजली 8-8, 9-9 घंटे से ज़्यादा नहीं आती। दूसरी बात, स्थानीय युवकों को, स्थानीय लोगों को यहाँ के स्थानीय संस्थानों में या उद्योगों में कोई रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन यही ग्रामीण उन उद्योगों के प्रदूषण से अपनी जान जरूर गंवा रहे हैं। इन उद्योगों से निकलने वाला दूषित धुआं, दूषित पानी ग्रामवासियों को कैंसर जैसी, दमे जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। ऐसे कई गांव हैं जिनमें इन विकास के नाम पर खड़ी की गई जो मौत की फैक्ट्रियां हैं, इनकी वजह से कैंसर जैसी महामारी भयंकर रूप ले चुकी है। लेकिन सरकार के पास शिकायतें करने के बाद भी कोई भी एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है। आम जनता मरे तो मरे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार की उदासीनता, सरकार के निकम्मेपन और सरकार के नाकारेपन को हम ज़्यादा दिन तक नहीं सह सकते। 2014 के बाद में जिस तरह से पूंजीवादी ताकतों ने क्षेत्र का दोहन किया है, क्षेत्र के अंदर अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है, स्थानीय लोगों को पैसे का लालच दे करके अपराध की तरफ घसीटा है, अपनी सुरक्षा के लिए उनको अपराधी बनाया है। ये क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पूंजीवादी ताकतें, राजनेता सभी शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर आज जितने भी तमाम आपराधिक किस्म के लोग हैं, आपराधिक चरित्र के लोग हैं, आज उन सब का एक ही ठिकाना है, भारतीय जनता पार्टी। ब्लॉक से लेकर के, यानी मंडल से लेकर के और प्रदेश तक आप देख लो, हर पदाधिकारी, हर जनप्रतिनिधि का आप आपराधिक रिकॉर्ड निकलवा के देखो, उसका चारित्रिक रिकॉर्ड निकलवा के देखो, वो कहीं ना कहीं दागी है। आज गौतम बुद्ध नगर
लोकसभा क्षेत्र पे दागियों की भरमार है। राजनीति के क्षेत्र में जितने भी दागी लोग हैं, जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, सब आज भारतीय जनता पार्टी में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। इस माफिया और राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुचक्र को तोड़ने के लिए क्षेत्रवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। और यदि आपको इस माफिया राज से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले आप बीजेपी को तिलांजलि देना होगा, क्योंकि बीजेपी ने वो कार्य भारतीय राजनीति के अंदर किया है 2014 के बाद में जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। 2014 से पहले की जो भारतीय जनता पार्टी होती थी उसका चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ नहीं था। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन जो आज की बीजेपी है उसका चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से देश के सामने, देश की जनता के सामने खुल करके आ गया है। आज प्रदेश की जनता में, जिले की जनता में ब्यूरोक्रेसी का भय है। ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट और उससे भी ऊंची अगर कोई श्रेणी होती है गलत कहने के लिए तो उस श्रेणी में आज ब्यूरोक्रेसी है। 99.9% ब्यूरोक्रेट आज भ्रष्ट है, चरित्रहीन है। इस देश के प्रति उनकी कोई आस्था, इस संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। वो केवल अपने आका राजनेताओं को खुश करने के लिए और अपनी तिजोरियां भरने के लिए काम करते हैं। ये सत्य है, इसको कोई माने ना माने, लेकिन ये सत्य है। अगर आज इस देश को, इस प्रदेश को, मेरे जिले गौतम बुद्ध नगर को अगर कोई खा रहा है तो भ्रष्ट अपराधी नेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों का गठजोड़ खा रहा है। जब तक नेताओं और नौकरशाहों का जो ये भ्रष्ट गठजोड़ है, अनैतिक गठजोड़ है, जब तक इस पे कुठाराघात नहीं होगा तब तक क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में विकास नहीं हो सकता। आम जनता का भला नहीं हो सकता। आम जनता का भला अगर आपको करना है तो सबसे पहले खादी और खाकी और इस जो बाबूशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, टाई वाले बाबू हैं जो, इनके कुचक्र को तोड़ना होगा, इनके गठबंधन को तोड़ना होगा। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए शहीद भगत सिंह जैसे जज्बे वाले नौजवान चाहिए, साथी चाहिए, क्योंकि आज देश का सिस्टम इस तरह से भ्रष्ट हो चुका है कि आम आदमी इनके खिलाफ नहीं लड़ सकता। अगर इनके खिलाफ लड़ने की कोई कोशिश करता है उसको ये झूठे केसों में फंसवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं और ना जाने उसके साथ क्या क्या कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा। फिर इनके पास एक दूसरा और सबसे बड़ा हथियार है मीडिया, बिका हुआ मीडिया। वो बिका हुआ मीडिया एक अच्छे आदमी की छवि को भी कब खराब कर दे जनता के सामने कुछ नहीं पता, और एक भ्रष्ट से भ्रष्ट, अपराधी से अपराधी आदमी की छवि को कब साधु सन्यासी बना दे ये भी कभी कुछ नहीं पता। और वो आज इनके हाथ में है। लोकतंत्र की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उन सब पे आज इन्होंने पहरा बैठा रखा है। आज इन्होंने अगर सच में कहे तो संविधान को बंधक बना रखा है। मैं अपने सभी युवा साथियों से, क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप देश, प्रदेश, जिले की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, अपने ग्राम की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले वार आपको भ्रष्टाचार पे करना होगा। और भ्रष्टाचार की जड़, भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा गठजोड़ है वो खादी और अफसरशाही है। जब तक ये खद्दरधारी लोग यानी कि नेता लोग और अफसरों का गठजोड़ नहीं टूटेगा, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि दोनों का बैलेंस बना रहे। यदि नेता भ्रष्टाचार करता है तो प्रशासनिक अधिकारी रोके, और अगर प्रशासनिक अधिकारी गलत काम करता है, अपने काम में संपूर्ण नहीं है या कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसको जनप्रतिनिधि रोके। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज इन दोनों ही लोगों ने
जनता को बाईपास कर करके अपना खुद एक गठजोड़ कर लिया है। अब ये दोनों मिलकर भारत को लूटते हैं, प्रदेश को लूटते हैं, जिले को लूटते हैं, तहसीलों को लूटते हैं। तो ये एक छोटा मोटा नेक्सस नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है। इससे लड़ने के लिए अब तक न जाने कितने क्रांतिकारी लोग अपनी जान दे चुके हैं और आगे भी न जाने कितने देते रहेंगे। लेकिन अगर जनता सहयोग करे तो सत्य की विजय होगी, असत्य का नाश होगा और ये जो भ्रष्ट गठबंधन बना हुआ है नेता और अधिकारियों का, ये जरूर टूटेगा। क्योंकि इसी व्यवस्था से लड़ने के लिए, इसी व्यवस्था से आज़ादी देने के लिए शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा दिया था, अपना बलिदान दिया था। और आज अगर यही व्यवस्था फिर पनप रही है तो उन शहीदों की शहादत तो व्यर्थ गई समझो आप। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी शहीद आजम भगत सिंह के बहुत सारे समर्थक, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने वाले लोग अभी भी बहुत हैं। और भारत माता की अस्मिता के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोग बहुत हैं। आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही सरकार मेरे को मरवा दे। कई बार मुझे धमकियाँ मिलती रहती है बड़े बड़े नेताओं से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ। अब मेरे बोलने से कितने लोगों पर फर्क पड़ता है, कितने लोगों पर फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं नहीं जानता। और मैं कोई बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा वक्ता या कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, एक साधारण किसान मजदूर का बेटा हूँ। लेकिन जहाँ अत्याचार और गलत काम होता दिखता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, मैं उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाता हूँ। उसका असर आम जनता पर कितना होता है, इस नौकरशाही पर कितना होता है, इनके ज़मीर जगते हैं नहीं जगते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा फ़र्ज है, मेरा ज़मीर है कि मुझे अगर कुछ गलत लगता है, संविधान के सम्मत नहीं लगता, तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी खामियाजा उठाना पड़े। और मैं उठा भी रहा हूँ। मेरे ऊपर इस अत्याचारी सरकार ने ऐसे ऐसे केस लगाए हुए हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबको मेरे पीछे लगा रखा है। सबके कई कई केस है। महीने में 3-3, 4-4 दिन में कोर्ट तहसीलों में खड़ा रहता हूँ। वकीलों के लिए फीस नहीं होती तो खुद ही आर्गूमेंट कर लेता हूँ। कभी जज समझ लेता है, मान लेता है, कभी नहीं मानता, डर बना रहता है कब जेल भेज दे। अब उस डर में जीने की आदत पड़ गई है। अब उस डर से एक प्रेरणा मिलती है कि मेरे अलावा इस 140-50 करोड़ के देश में और कितने लोग हैं जो इसी डर में, इसी भय में जी रहे हैं, इसी भ्रष्टाचार में जी रहे हैं। और इसी अपने ऊपर हुए अत्याचार और भय से मैंने प्रेरणा लेकर के एक मिशन शुरू किया, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत। आप सबसे सहयोग चाहता हूँ। भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए आप अपना सहयोग अवश्य दें। जो साथी लिख कर दे सकते हैं लिख कर दें, जो बोल कर दे सकते हैं बोल कर दें, जो धरातल पर काम करके दे सकते हैं वो धरातल पर काम करके दें। लेकिन इस राष्ट्र पे एहसान करें, इस भारत माँ पे एहसान करें कि आज जो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन हुआ बैठा है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए आप लोग जरूर कुछ ना कुछ करें। क्योंकि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यदि गर्व के साथ अपना इतिहास बताना होगा तो उसके लिए हमें इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना अवश्य है। साथियों, डर के आगे जीत है। मैंने डर जिया है, मैंने अपनों को खोया है इस लड़ाई में। मैं यहाँ वीडियो में
ज़्यादा उल्लेख नहीं कर सकता। मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, उसका नुकसान भी मुझे उठाना पड़ा है और आज भी उठा रहा हूँ। मैं भी एक अच्छी ग्लैमर की ज़िंदगी जी सकता था। भारतीय जनता पार्टी में यदि मैं इनकी गलत नीतियों का इनका साथ देता रहता तो आज मेरे पास भी कोई ना कोई बड़ा पद होता, सिक्योरिटी होती, रुतबा होता, लेकिन नहीं। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और मैंने ऐसी भ्रष्ट पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का फैसला लिया। उस फैसले का खामियाजा मुझे जो भुगतना पड़ा, मुझे वो मंजूर। आगे भी जो भुगतना पड़ेगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अपनी लड़ाई का रास्ता नहीं बदल सकता। मेरी लड़ाई नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ है, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ है। मेरा विजन है, मेरा मिशन है कि देश भय भूकर भ्रष्टाचार से मुक्त हो, मेरा प्रदेश भय भूकर भ्रष्टाचार से मुक्त हो, मेरा जिला भय भूकर भ्रष्टाचार से मुक्त हो, मेरा ग्राम भय भूकर भ्रष्टाचार से मुक्त हो, माफिया राज खत्म हो। और ये माफिया आप आम जन में ही नहीं, ये माफिया नौकरशाही में भी बैठे हैं, ये विधानसभाओं में भी बैठे हैं, ये लोकसभाओं में भी बैठे हैं। तो इस सारे माफिया राज को खत्म करना है। व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जितने भी कामकाजी वर्ग हैं, आज सब इस पूंजीवादी व्यवस्था से त्रस्त हैं। चंद व्यापारियों को छोड़ करके, बड़े व्यापारियों को, 4, 6, 10, 20 लोग हैं वो जो आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं अवैध रूप से, देश के संसाधनों को खा रहे हैं अवैध रूप से। उनके खिलाफ हमें लड़ना है। आप सबका सहयोग हमें मिलेगा, ये हमें पक्का विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम जंगे मैदान में कूदे हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।